से। ओके सो उसके साथ फिर फर्दर इस आया को अगर हम अभी स्टडी करते हैं, वाइस कौला मूसा, तो हजरत मूसा ने बोला किसे, लिफता हो, अब उनके साथ एक लड़का था, एक टीनेजर बॉय था, उससे, ला अब मैं नहीं रुकूंगा, आई वोंट स्टॉप, हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैन, जब तक मैं पहुंच ना जाऊं मजमाल बहरैन, दो बहर के मिलने की जगह, औ अमसिया हुकूबा, ठीक है, या औ अमदिया हुकूबा, या फिर मैं इसी जर्नी के ऊपर फॉर लाइफ लॉन्ग चलता रहूंगा। ठीक है, अब ये जो रास्ता जिसके ऊपर ये चल रहे हैं, इस रास्ते को, इस रास्ते पे इनको डालने वाले अल्लाह ताला खुद हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को इस रास्ते पे भेजा था। तो जब अल्लाह ताला ने इस रास्ते पे भेजा था, तो अल्लाह ताला ने इनको डेस्टिनेशन बताई, सिर्फ रास्ता क्यों बताया? एनी गैसेस? वो मछली वाला बताया था ना कि जहां पे मछली लॉस्ट होगी तो एक तरह से हाँ तो डेस्टिनेशन लेकिन बताई ना। उन्होंने डेस्टिनेशन की निशानी बताई और बाकी बोला ये पकड़ो, चलते रहो। हम्म। ठीक है, और इस आया का जो असलूब है, ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैन, के हजरत मूसा को खुद को नहीं पता कि कितना और टाइम लगेगा, वो जो डेस्टिनेशन है, ठीक है निशानी जरूर पता है, लेकिन वो डेस्टिनेशन है किधर, वो चीज हजरत मूसा को भी नहीं पता। ठीक है, सही। जी। फिर उसके साथ आगे क्या चीज आती है कि एक उनको डेस्टिनेशन का नहीं पता। अब जब डेस्टिनेशन का नहीं पता, तो हमारी जो, अब मैं इसके साथ कुछ चीजों को रिलेट करूंगा, हमारी जो सर्च है टुवर्ड्स इस्लाम, या हम जो दीन इस्लाम के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं या इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमें भी डेस्टिनेशन का मोटा मोटा तो जरूर पता होता है, लेकिन क्या हमें भी टाइम ड्यूरेशन या हमें भी इन चीजों का पता होता है कि ये कहाँ है, कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा? नहीं टाइम नहीं, तक। बस स्टेप इन करते हैं। आइडिया तो नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसी तरह जब आप रिलीजियस स्टडीज की तरफ आते हो, तो अक्सर लोग इस तरह का सवाल करते हैं कि क्या मैं ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये वाला काम कर, अगर मैं ये अरेबिक कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ आपकी एकेडमी से या आपके इस फलाने इंस्टीट्यूट से, तो क्या इसके बाद मैं कुरान को बगैर तर्जमे के समझ सकता हूँ? अगर मैं आपका ये कोर्स नंबर एक्स कंप्लीट कर लूंगा तो मेरे साथ ये वाई वाला काम हो जाएगा। तो वरना फिर वहां पे बोले कि देखो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दिस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, दिस इज लाइक अ स्टॉप टुवर्ड समथिंग न्यू, टुवर्ड समथिंग डिफरेंट। आप अगर ये अरेबिक का हमारा कोर्स कर लेते हो, तो आप कुरान को डिसाइफर डिसाइफर करने की जर्नी का आगाज ले सकते हो। आगे क्या मुश्किलें आए, आगे वो जर्नी कहाँ लेके चले, कितना टाइम लगे, नहीं पता। यू हैव टू स्टार्ट इट, एंड देन यू हैव टू स्टे कमिटेड टू इट। ला अब्रहु हत्ता अब्लुगा, दिस शोज
दी कमिटमेंट ऑफ हजरत मूसा, कि वो कई अरसे तक अगर वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ठीक है, तो और बात है, वो चलते रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हजरत मूसा अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं, है ऐसी बात क्या नहीं? जी। अच्छा, उस कमिटमेंट के साथ दूसरी क्या चीज यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, कि वो उनको ये नहीं कह रहे कि हम दोनों चलते रहेंगे। हजरत मूसा ने बताया है कि ये मैं चलता रहूंगा, डू यू स्टिल वांट टू कम? हम्म। ये थोड़ा सा उनकी जो गुस्से वाली या जो प्राउडी नेचर है, क्या उस तरफ हल्का सा हिंट नहीं जाता? मुझे लग रहा है कि ये जो है इसलिए कहा उन्होंने ताकि वो किसी के ऊपर, अगर उनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अल्लाह से उन्होंने कहा था, अल्लाह ने कहा आप जाइए वहां पर, अगर आपको जो है कि उनके पास ज्यादा इल्म है आप उनसे मिलिए। तो इसमें हजरत यूशा अलैहि सलाम तो नहीं थे ना, वो तो उनके टीनेजर बॉय थे जो उनसे सीख रहे थे चीजें। तो अगर उन्होंने कहा कि अगर आप अपने आप को नहीं डालना चाहते मुश्किल में तो ना सही, लेकिन मुझे तो एक टास्क मिला है, मैं तो जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। हम्म। ठीक है, वो तो तब होगा मतलब जब हजरत यूशा इब्ने नून को डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू टास्क मिला। ये तो ऐसे समझ लें कि एक अंकल है, उन्होंने ड्राइव पे जाना है, उन्होंने सबको बोला कि मेरे साथ कौन चलेगा, एंड यू वॉलंटियर। हाँ चला, लेकिन उसके ऊपर पूरा सफर तय करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होगी ना, बीच में छोड़ के भी जा सकता है। हम्म। छोड़ के भी जा सकता, मे बी वो तंग आया हो अपने इन सारे कामों से, ठीक है, ही वांट्स हम्म। एन आउट। तो वो वहां पे क्या कह रहे हैं हजरत मूसा, कि दो पहाड़ों के मिलने की जगह, वहां पे कोई सुलह सफाई, वहां पे कोई स्टोरी की डिटेल्स, वहां पे कुछ ऐड ऑन होगा, जब तक वो चीजें नहीं बनती, जब तक वो कंडीशंस मीट नहीं होती, वी आर सपोज टू वेट, ठीक है। देयर आर सम पीपल हु थिंक दे शुड एक्ट, लेकिन जो हमारा बेसिक प्रेमिस है, दैट शुड बी कि आपकी जो औलाद है वो पढ़े, वो समझे, वो पहली बात उसको नहीं भी आता तो उसको रास्ते का पता हो कि वट एवर आई एम डूइंग, इट इज अ कॉन्टिन्यूस जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। एंड नंबर टू, यू शुड बी कमिटेड टू इट। ये दो चीजें बहुत प्राइमरी होती हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी रिलेशनशिप को चलाने में, किसी भी आ, किसी भी चीज को, किसी भी काम को सरंजाम देने के लिए आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी कमिटमेंट बहुत मैटर करती है। यहाँ तक कोई सवाल? और वो भी जी ना, मैं मैं चलता चला जाऊंगा। से वो भी हो रहा है ना कि अल्लाह ताला पर भरोसा, कि बस अल्लाह ताला ने बोल दिया, अब नहीं समझ आ रहा आगे कुछ, ठीक है। तवक्कुल का हम्म, एलिमेंट भी तो इंक्लूड करेंगे ना। बिल्कुल, सबर का मैंने डाला था तो उसमें तवक्कल भी आप इंक्लूड कर लें। किसमें? सबर में? अच्छा, सही। हम्म। आप क्या कहते हैं, मतलब भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा वो सामने आ रहा है क्या? गुस्से वाली बात कर रहे थे? गुस्से वाली नहीं, प्राउडीनेस की मैं बात कर रहा था कि साथ दूसरा बंदा भी है, तो उधर कह हम्म। रहे हैं कि हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे हजरत मूसा की वही आ रही है ना, मैं तो जा रहा हूँ, तुम देख लो। मैंने बगले को मर्जी पे छोड़ दिया ना कि भाई मैं बाउंड नहीं कर रहा तुम्हें ना। हाँ, लेकिन सॉर्ट ऑफ द wording is also rude in that sense, proudy in that sense, I would say, not rude, proudy। मैं ठीक है। वैस कौल मूसा लिफताहु ला अबलहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैनी अमदिया हुकूबा। कुछ लाइफ टाइम तक आप लोगों के पास ये मेल है, उसके बाद फिर ये वाली जो जो भी आपकी ये चीजें बनती हैं, ये मिस्टर एक्स के नाम हो जाएगा, और फिर मिस्टर एक्स उसको उसकी देखभाल करेगा।
बंदे का प्यार में होना और बात होती है, और बंदे उस चीज को कंसिडर करें, उसके फैक्टर्स को कंसिडर करें, ये बात बहुत डिफरेंट और बहुत अलग होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो दो तीन बातें मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं? हजरत मूसा commitment towards the cause, his commitment towards Allah Ta'ala, and his commitment towards self learning, क्योंकि जो आउटपुट है वो अभी नहीं मिला, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है। आया नंबर 61, फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सरब। और जब ये उस जगह पे पहुंचे, फलम्मा बलगा मजमा, जब ये उस जगह पे पहुंचे, मजमा बैनहुमा नसिया। ठीक है। जब ये उस जगह पे पहुंचे तो ये भूल गए, ये दोनों भूल गए, नसिया, वो भूल गए। हुतहुमा फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सरबा। और उनकी जो मछली है, हुतहुमा, जो उनकी मछली है, फत्तखज़ा, वो फौरन से उसने जाम मारा, फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरी सरबा, कि उसने एक सबील इख्तियार किया। अच्छा, मछली जो है, क्या मछली कोई रास्ता इख्तियार करेगी, कोई सबील इख्तियार करेगी, या उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो मूवमेंट है वो रैंडम होती है? वो तो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है। हम्म। लेकिन यहाँ पे जब सबीलहु की बात आ रही है तो मतलब कि उसका रास्ता, इसका मतलब है कि ही द फिश वाज मूविंग इन सॉर्ट ऑफ पैटर्न, जो कि इनके लिए स्पेसिफिकली अल्लाह ताला ने डिजाइन किए। अच्छा, एक फिश होती है वो रेड कलर की होती है। जब ये बेयर के आते हैं ना कि वो कुछ दिन जो है वो केव में गुजारता है, 6 मंथ्स, और 6 मंथ्स नहीं, तो वो एक फिश खाता है। वो सिक्स हम्म। मंथ्स में वो एक रास्ता लेती है, और वो उसी रास्ते से वो पूरे उनके जो झुंड होते हैं वो गुजर रहे होते हैं, और फिर वो कर करके वो उसी जगह पहुंचती है, उसकी एक डेस्टिनेशन होती है। एक इसके हम्म। फिश के बारे में है ये। देखिए, वो जो डेस्टिनेशन की आप बात कर रहे हो वो रेड स्नैपर भी होती है, टूना भी होती है, और वो वहां पे जाती है जहां से उसकी बर्थ प्लेस स्टार्ट हुई। जी। ठीक है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ, वो अपने रास्ते पे चल पड़ी, अल्लाह ताला ने नहीं बताया कौन सी मछली, अल्लाह ताला ने नहीं बताया क्यों, अल्लाह ताला ने नहीं बताया वो रास्ता क्या था, अल्लाह ताला ने ये वाली डिटेल्स नहीं दी। और जब हम कहफ पढ़े हैं तो हम, अगर असहाबे कहफ वाली स्टोरी को सामने रखें तो ये वाली डिटेल्स हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये वो जो मछली थी उस पर मसाला लगा था, या वो फ्राई हुई हुई थी, या कुछ भी था या नहीं था, इन सारी चीजों से बाकी किसी चीज को कोई इफेक्ट पड़ रहा है? जब नहीं हो रहा तो व्हाई डोंट यू जस्ट स्टॉप इट, एंड व्हाई डोंट यू जस्ट, मतलब व्हाई मूव डोंट ऑन। यू जस्ट डू इट, टू बी ऑनेस्ट, आई वुड से। ठीक व्हाई है। डोंट यू जस्ट, क्या बोल रहे हैं? कि आप जो है वो फत्तखज़ सबीलहु, कि मैं क्या बात की है इससे पिछली, मैं ये इसको रिलेट कर रहा था किसी चीज से, आई जस्ट लॉस्ट दैट। मतलब कोई डिटेल नहीं हमजा भाई। ये जो लिखा है कि हाँ, एक डिटेल। सुरंग की तरह का रास्ता, जी जी याद आ गया। हाँ, डिटेल की मैं बात कर रहा था कि ये वाली जो डिटेल्स हैं कि वो मछली कौन सी है कौन सी नहीं है, क्या मतलब, सूरह कहफ में अगर साबे कहफ वाली हम स्टोरी पढ़ के आगे हम इन्हीं डिटेल्स में खुद पढ़ जाए, तो फिर तो हमने पहली वाली स्टोरी को ही नहीं पढ़ा ना सही से। सही। तो मतलब ये बात जी। सुने, ये जो है कि एक सुरंग की तरह का, ये तर्जुमा यूं ही होगा ना, सुरंग जैसा रास्ता बनाया, ये पहले बताएं।
वो जो मछली थी वो जो मछली थी इट स्टार्टेड स्लिपिंग अवे, मतलब कि बहुत तेजी से, नंबर वन, जैसे कि वो डिटरमिन्ड हो मछली कि मैंने इस रास्ते पे जाना है। और नंबर टू, वो स्लिप करती हुई, हाथों से फिसलती हुई, निकलती हुई, वो इस रास्ते पे, वो पानी में गई और उसने एक रास्ता पकड़ा और वो भागे। ठीक है। सुरुपा का मतलब है यूनिक वे और तेजी से निकलना। मतलब ठीक इसका है। मतलब वो नहीं है, सुरंग वाला मीनिंग नहीं है क्या? सुरंग वाला इसका सेकेंडरी मीनिंग बनता है, लेकिन साराबा का मतलब बेसिकली ये बनता है कि हाथ से स्लिप होके निकल जाना। अच्छा, क्योंकि तकरीबन मैं उर्दू के देख रही हूँ ना, ये जो सारे इस्लाम 360 पे ट्रांसलेशन सब ने सुरंग का वर्ड यूज किया है, इसलिए मतलब मैं ये कहना ये चाह रही थी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह ताला ने ये बताया ना कि सरबा जैसे रास्ते से निकली ना, सबीला हो ये, हम्म। तो ये हमारे टेस्ट के लिए है कि अब तुम लोग इसके पीछे पड़ते हो कि इसको एक्सप्लोर करने बैठ जाओगे कि वो सुरंग था, वो ये था वो रास्ता, या ये कि आगे बढ़ जाते हम्म। हो पिछले स्टोरी से लेसन लेके, है ना? ये ऐसा लग रहा है हमारे टेस्ट के लिए ये जानबूझ के वर्ड्स आए हैं ऐसा। ये भी ये भी टेस्ट के लिए आए हैं, इसमें तो फिर क्यूरियोसिटी कम है। आगे जब हम हम्म। जुल्करनैन पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी से भी ज्यादा अल्लाह ताला उठाएंगे, कि पता अच्छा। चले तुम लोगों ने सूरह असहाब कहफ वाली स्टोरी कितनी की पढ़ी। हम्म। ट्रेन कर रहे हैं अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ना, पहले हल्की वाली क्यूरियोसिटी हम्म। फिर आगे सही। फिर आगे उससे ज्यादा, फिर आगे उससे ज्यादा। सही हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट बात है, वो है नसिया, कि वो दोनों के दोनों भूल गए। हम्म। वो दोनों के दोनों भूल गए। ठीक है, एक बंदा नहीं भूला, दोनों के दोनों भूल। और वो जो दूसरी इंपॉर्टेंट मछली है। बात, समंदर। समंदर भी इम्पोर्टेंट, मतलब वो चली गई, अब वो हाथ से निकल गई है ना, क्योंकि समंदर करीब था, है ना? हम्म। 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 ठीक है। अच्छा, अब आपके हाथ से मछली निकल जाए, इतना बड़ा इवेंट हो गया कि आप जिस डेस्टिनेशन के ऊपर चल रहे थे उस डेस्टिनेशन पे वो मछली ही निकल जाए, एंड यू आर सो मच ऑक्यूपाइड विद योर वर्क, विद योर जर्नी, कि आपके हाथ से इम्पोर्टेंट चीजें स्लिप हो जाएं। तो क्या ऐसे होता नहीं? सही। हम्म। कि हो आप जाता एक है। चीज में पड़ गए हो और वो चीज को बिल्कुल ही ऑब्सेशन की तरह आपने ले लिया है। ठीक है। लेकिन उस चीज को ऑब्सेशन की तरह लेते हुए आप बाकी की सारी चीजें भूल गए। हमसे ठीक है। भाई इसमें थकन भी तो आ जाती है ना एक तरीके से। अब किसी ने इतना वर्क का लोड ले लिया है, और फिर जो है अगर उसे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, रात सोया वो जो है इतना थका हुआ था कि उसने वो चीज ही उसके जहन से निकल गई। सुबह हो गई, उसकी आंख देर से खुली, तो ये भी तो एक है। ये हो सकता है कि वो इतना थके हुए थे, अब वो हम्म। ये सब कुछ हो रहा था, और वो फिर उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। उनको वैसे तो शैतान ने भुला दिया। देखो, शैतान तो अभी तक नहीं आया ना। डोंट हम्म। गो लाइक अहेड ऑफ योरसेल्फ। यहाँ पे हम अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनके सामने वो मछली ने जम मारा, पानी में रास्ता बनाया और चली गई, एंड इन्होंने वो देखा और ये भूल गए कि ये हमारी डेस्टिनेशन थी, हम्म। और ये उधर से आगे चले गए। अब हजरत मूसा भी भूले हैं, और वो जो इनके साथ लड़का है वो भी भूला। ठीक है। है ऐसी बात कि नहीं? अच्छा, अब सही आगे है। मैं एक और बात शेयर करूँगी। बोले। नहीं, फिर वो आगे से रिलेट करेगी ना। आप चले, आगे हम्म। चले। फलम्मा जावज़ा क़ाला लिफ़ताहु, और उसके बाद जब वो उधर से आगे निकल गए, तजावुज कर लिया, काला लिफ़ताहु, तो हजरत मूसा ने लड़के को बोला, आतिना गदाना, ठीक है, कि अपनी अपना खाना तो लेके आओ, लकद लकीना,
मिन सफरिना हाजा नसबा। ठीक है, कि हम अपने सफर से बहुत ज्यादा थक गए हैं। नसबा का मतलब है कि एक एग्जॉस्ट हो जाना किसी चीज से। तो हजरत मूसा जो है वो इस सफर को करते करते एग्जॉस्ट हो गए। तो अभी हम रुकेंगे, ब्रेक करेंगे और हम खाना खाएंगे। दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। हजरत मूसा जो है वो टीचिंग रोल में रहे हैं। यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अभी स्टूडेंट बनने की, और वो उस चीज को अवेल भी करना चाहते हैं। ठीक है, काफी सारे लोग हैं जैसे हम हैं, सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन। तो भाई आपकी अपनी लर्निंग का आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो इतने सारे सेशन आप लेके क्या करो? खुद भी तो सीखो चीजें। हम्म। ठीक है, तो अब वो लर्निंग भी सीख रहे हैं, और उनके सामने एक इवेंट हो गया कि उनको याद है कि मछली ऐसा कुछ करेगी, तो हमने यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक हमने वापस आना है। लेकिन इनके सामने एक इवेंट हो जाता है और ये लोग भूल जाते हैं। अच्छा भाई, ये भी ठीक तो है, हो सकता है ना कि हजरत मूसा सो रहे हो थकावट की वजह से, और हजरत जो यूशा इब्न नून है वो जाग रहे हैं, उन्होंने ये होते हुए देखा। जब आगे पीछे देखे ना, फलम्मा बलगा मजमा बैनहुमा, जब ये वहां तक पहुंचे, नसिया, वो दोनों भूल गए। नसिया हुमा, वो दोनों अपनी मछली को भूल गए। ठीक है, फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरी सरबा, जिसने फौरन ही पानी के अंदर ऐसे सुरंग वाला पानी के अंदर ऐसे ही स्लिप करते हुए अपना सबील बना लिया, अपना रास्ता बना लिया। अब जब वो ये मछली कर गई, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों की तरफ इशारा आ गया ना। ठीक है, नसिया के अंदर, कि वो दोनों के दोनों भूल गए। सही। मीन्स के इन दोनों के सामने ये इवेंट हुआ और ये दोनों भूल गए। वो क्या भूल गए? वो ये भूल गए कि ये मछली ने जब ये वाला काम किया है, तो दिस वाज आवर डेस्टिनेशन। ठीक है, जी। और फिर आगे जाके फलम्मा जावजा, जब ये उधर से आगे निकल गए, तजावज कर लिया, कौला, हजरत मूसा ने कहा, कौला ली फताहू, अपने टीनेजर, अपने यंग भाई के, अपने यंग लड़के के साथ, आतिना गदा आना, के खाना लेके आओ, लकद लकीन मिन सफरिना हाजा नसबा, कि हम थक गए हैं इस सफर से, तो चलो पॉज कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। मीन्स कुछ लोग हैं वो स्टूडेंट मोड पे बहुत ज्यादा ऑब्सेशन के साथ पड़ जाते हैं, या टीचिंग मोड में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन के साथ लग जाते हैं। जब भी आप किसी भी मोड में लगो, तो देर इज गोइंग टू बी अ टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू बी एग्जॉस्टेड। व्हेन दैट हैपेंस, पॉज एंड हैव अ ब्रेक। बात समझ आई? जी। अब ये जो ब्रेक है, जब हजरत मूसा ने ये वाली ब्रेक ली है, तो मुझे ये बताएं कि क्या हजरत मूसा ने अपना जो पहले उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं जो हूँ वो अपने मरते दम तक मैं अच्छा। इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं कमिटेड हूँ इस प्रोसेस से, तो अभी जब वो ब्रेक ले रहे हैं, तो क्या वो उस बात के अगेंस्ट नहीं जा रहे? जी। ठीक है, लेकिन आई वुड आर्ग्यू कि वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि अभी वो थक गए। अगर वो जी। आगे सफर करेंगे या कुछ भी करेंगे, दैट वुड बी फ्रूटलेस। हम्म। ठीक है, आप अपने स्टूडेंट मोड से थक जाए, पेरेंटिंग मोड से थक जाए, टीचर मोड से थक जाए, किसी भी मोड से थक जाए,
it is good to seek a way out. ठीक है। या ये भी हो वो सकता भी लग रहा है ना। नहीं, हेरा पहला बोल। है कि जितना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा सकते हो उतनी लो। मतलब सारे काम एक साथ जमा नहीं कर लो। जैसे आप कह रहे हैं सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन, उसके बाद आउटकम हम्म कुछ, तो इतनी लो जितने लाइबिलिटी आप उठा सकते हो। हम्म एंड उसके बाद भी जब आप एग्जॉस्ट हो जाओ तो पॉज, हैव अ हम्म, ब्रेक, एंड देन उस रास्ते पे दोबारा कंटिन्यू करो। जी। और हम सब भाई जो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक में भी कोई ऐसा फालतू काम नहीं करना है, रिलैक्स और एंजॉय करने के लिए। नाश्ता जैसे यहाँ ला रहे हैं, नाश्ता तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। तो हमने भी हम्म ब्रेक जो लेने, ये नहीं कि चलो एक ड्रामा देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, कुछ इस तरह का कोई ऐसी देखिए, चीज का ही ब्रेक। जी जी। ब्रेक का बताए। मतलब है जो काम कर रहे हो उससे ब्रेक लेनी है। हाँ। ठीक है। हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड हो जो किसी को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, हफ्ते बाद नमूदार हो। ठीक है। आप मतलब ये ज्यादा सेशंस हो गया जो हम है, भाई। नहीं मैं सीरियस हाँ। कह रहा हूँ, अगर आप स्टडी कर रहे हो स्टूडेंट मोड के ऊपर हो, आपने वो क्या कहते हैं अल्टीमेट स्टूडेंट मोड एक्टिव किया हुआ है, देयर इज गोइंग टू हम्म। कम अ टाइम के, और हर बंदे का डिफरेंट होता है, जब आप उस मोड से एग्जॉस्ट हो गए, अगर आप उसके बाद उसको कंटिन्यू करोगे तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुसेगा। यू नीड टू ओपन योर माइंड, यू नीड टू फ्रेशन योर सेल्फ अप। इसीलिए आप फिर उस चीज से थोड़ा सा ब्रेक ले लो वक्ती तौर पे, एंड देन कम बैक टू लर्निंग, कम बैक टू बीइंग स्टूडेंट, कम बैक टू बीइंग टीचर, कम बैक टू बीइंग ऑल ऑफ दिस। मोड क्यों हमजा भाई स्विच करा रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट ही है और स्टूडेंट ही अभी रहना चाह रहा है, मतलब उस मैं काम से मोड नहीं ब्रेक स्विच लेना। कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो टीचर है वो टीचिंग से ब्रेक ले रहा है, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट हाँ, बीइंग अ जो भी स्टूडेंट काम से कर रहा है। ब्रेक ले रहा है, जो भी काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। हम्म। ठीक है, क्लियर सो हम्म। फार। और ब्रेक लेना जरूरी है, मुझे लगता है। हम्म। और बहुत ज्यादा जब बर्डन ले लेते हैं ना इंसान, फेड अप हो जाता है उन चीजों से ना। एक वक्त आता है, मतलब 1 साल नहीं होगा, 5 साल नहीं होगा, 10 साल नहीं होगा, एक वक्त आएगा जब इन सारी चीजों से फिर दिल भर जाएगा। तो वो ब्रेक हम्म जरूरी है। वो ब्रेक जरूरी है, वो आपकी इन चीजों को फ्रेश रखता है, आपकी कमिटमेंट्स को फ्रेश रखता है। आप बार बार याद करते हो कि आपने ये वाली कमिटमेंट की क्यों थी। ठीक है। हमजा भाई लेकिन आप लोग ब्रेक किसको कह रहे हैं, मतलब एक शॉर्ट ब्रेक होता है ना। ठीक है। वो ही ले सकता है बंदा, फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू आवर्स में भी। क्योंकि अब जैसे हम सब रियलाइज करें इस चीज में हम कितना लेट हो चुके हैं, ये दीन का मास्टर, अब हम लॉन्ग ब्रेक लेने का सोच भी नहीं सकते। एक डर लगा रहता है कि नहीं यार टाइम वेस्ट हो रहा है ना। लेकिन अगर बीच में कोई इवेंट आ जाता है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, जस्ट पॉज हम्म। इट, गो एंजॉय। नहीं जाना पड़ रहा, नहीं इवेंट आ रहा, अच्छा फिर देखिए, फैमिली के साथ वेकेशन सो पे जाओ। है। फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं, जा रहे होते हैं ना, थोड़ा पॉज आ जाता है ना चीजों में। अगर जाना हम्म तो हाँ से। कुछ तो नेचुरल पॉजेज हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, कुछ है जब आपको खुद को एग्जॉस्शन फील हो तो उस चीज पे पॉज ले लो ना। उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी कमिटमेंट से पीछे हट रहे हो, आप तो वक्ती तौर पे पॉज लेगा। हम्म। जी। ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज क्या है, कमिटमेंट आपने कर दी, लेकिन जब से आपकी जॉब है पिछले 5-6 महीनों से आप पॉज में ही बैठे हुए हो। हम्म किसमें बैठे हुए? मतलब पॉज। पॉज में ही पक्के बैठ गए हो। मतलब हम जॉब तो कर रहे हैं ना, समझ नहीं हाँ, आया। जॉब कर रहे हो, छुट्टी ली है और बस छुट्टी पे चले गए हो, फिर वो छुट्टी फेज खत्म ही नहीं हो रहा आपका। अगर स्टूडेंट फेज से आपने पॉज लिया है, ठीक है, हम्म। हफ्ते के लिए लिया है, 2 हफ्ते के लिए लिया है, 2 घंटों के लिए लिया है, 4 दिन के लिए लिया है, जब भी लिया है ठीक है और बात है, लेकिन आपका पॉज अभी खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, दैट सही। इज समथिंग वेरी रॉन्ग।
लेकिन अगर वो पॉज आपका खत्म हो रहा है तो दैट मीन्स कि यू आर एक्चुअली कमिटेड टू ऑल ऑफ योर स्टफ। सही। ठीक है। और जब आप कमिटेड हो, जब आप कमिटेड हो, तो ये जो ब्रेक्स हैं ये कभी कभी आपको बहुत बुरी भी लगेंगी, लेकिन दिस इज वेरी 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 नेसेसरी। जैसे हम लोग सोते हैं वो भी ब्रेक होती है, तो कभी कभी लगता है यार इतने काम पड़े, लेकिन सोना पड़ता है, वो भी तो ब्रेक है ना। वो भी ब्रेक है, लेकिन दिस इज अ ब्रेक स्पेसिफिकली आउट ऑफ एग्जॉस्शन। सही। ठीक है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी आउटपुट्स, एनी कमेंट्स? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, तो हम्म, चलें इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम फिलहाल इसको इधर ही रखते हैं 62 वर्स पे, और फिर हम 63 के साथ फिर आगे इंशाल्लाह कल इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह। चलो, चलें जी, छुट्टी करें। ओके। रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है अच्छा। पहले। कर